अगर आप बद्रीनाथ धाम जाते होंगे तो उसका आखिरी पड़ाव पड़ता है जोशीमठ, जो कि अभी उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसको हम लोग गेटवे ऑफ हिमालय के भी नाम से जानते हैं। अब ये जोशीमठ जो शहर है ये पूरी तरह से दहशत है। दहशत का कारण सब लोग को मालूम हो चुका होगा, क्योंकि ये शहर अब डूब रहा है। यानी ये डूबने वाली, शहर के डूबने वाली नाम से कुछ सुनने पे अजीब लग रहा होगा कि ये शहर डूब रहा है, ऐसे कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सच्चाई यही है कि ये शहर डूब रहा है। यानी यहाँ के रहने वाले लोगों का जो घर है, घर की दीवारें, छत है, आंगन है, या फिर गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो ये सब फट रहा है। उनमें 5 से 10 सेंटीमीटर तक दरारें आ चुकी है। लगभग 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और लगभग 600 से ज्यादा घरों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक दरारें पड़ चुकी है। अब समझिए वहां लगभग 3000 से ज्यादा रहने वाले लोगों ने वहां से पलायन कर चुके हैं। समझिए कि उनपे क्या बीत रहा होगा, वो क्या महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों का वहां जन्म हुआ, उनका अपना सब कुछ पुश्तैनी घर है, जमीन है, उसके अलावा भी वहां के रहने वाले लोग का जन्म हुआ, वहीं जिस घर में पले बढ़े उनके बाल बच्चा का जन्म हुआ, पला बड़ा, तो और फिर उसके बाद वही सब चीज छोड़ के कहीं और मजबूरन जाना पड़े तो कैसा फील हो रहा होगा। ये महसूस करने वाली बात है। सरकार उन लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से अभी अलर्ट तो है, और उन्हें 4000 रुपए राहत के नाम से मुख्यमंत्री कोष से भी दे रही है, लेकिन इस पे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इससे क्या हो सकता है? अगर बात करें तो साल 1975 में ही एक मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जोशीमठ शहर में अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए गए और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो ये शहर भविष्य में डूब सकता है। और जब बात 2020 में आई तो धीरे धीरे ये अपना रंग दिखाना शुरू किया, और अभी कुछ दिन यानी 15 दिन लगभग बीते 15 दिनों में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहां के रहने वाले घर इतनी क्षतिग्रस्त हो गए कि वहां के लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा, और धीरे धीरे अब लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, और दूसरे सुरक्षित जगहों पे उन्हें सरकार ने पहुंचाया है और रखा है। कहा जाता है इंसान कितना भी कुछ कर ले, चंद्रमा पे चले जाए, मंगल ग्रह पे पहुंच जाए, या फिर कोई और दूसरे ग्रहों का खोज कर ले, लेकिन जब प्रकृति अपना खेल खेलना शुरू कर देती है तो इंसान एक मूर्ति स्वरूप खड़े होके चुपचाप देखते रह सकती है, उस पर कुछ उसका कंट्रोल नहीं हो सकता है। और वही अपना अभी जोशीमठ में जो हो रहा है वो प्रकृति का वहाँ खेल शुरू हो गया है, और सरकार और सिस्टम वहाँ कुछ नहीं कर सकती है, चुपचाप बस देखते रह सकती है। इसके अलावा कोई और समाधान सरकार या सिस्टम के पास नहीं। भविष्य में बात करें तो ये जोशीमठ शहर वाला ऐसी घटना और कहां पे हो सकती है। सरकार और सिस्टम को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसी कहीं स्थिति और भविष्य में हो सकती है या फिर कोई और ऐसा कमेटी द्वारा रिपोर्ट दिया गया है तो उस पर सरकार और सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोगों को जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की नहीं। जहाँ कहीं भी अगर लगे कि हाँ यहाँ एक पेड़ लगाया जा सकता है तो वहाँ पे एक पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ लगा के अपने प्रकृति को, अपने रहने वाले घर को सुरक्षित कर सकते हैं।